प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जो जागृत करने का कार्य है वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया गया और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बाहरट ने की थी। राजस्थान सेवा संघ द्वारा एक साप्ताहिक अखबार राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया गया और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1920 में की गई, जबकि राजस्थान सेवा संघ की सबसे पहले स्थापना जो होगी वो 1919 वर्धा में होगी, महाराष्ट्र में। ये भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो, और अगर राजस्थान पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में होगी 1920 में। राजस्थान केसरी के संपादक जो थे वो श्री सत्यदेव विद्यालंकार जी थे। राजस्थान सेवा संघ का दूसरा साप्ताहिक समाचार पत्र नवीन राजस्थान था। मेवाड़ सरकार की दमनकारी नीति के कारण नवीन राजस्थान का प्रकाशन बंद किया गया और इस नवीन राजस्थान के स्थान पर तरुण राजस्थान साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन अजमेर से शोभालाल गुप्त ने संपादन किया। इसका रामनारायण चौधरी व साधु सीताराम रामदास ने ऊपर माल में डंको नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई और चांदमल शारदा और केसरी सिंह बारट ने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। प्रथम जो अधिवेशन है राजपूताना मध्य भारत सभा का वो 29 दिसंबर 1918 को दिल्ली में पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्य जो कार्यालय था वो कानपुर में रखा गया। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ और ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ और नागपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन हुआ। 1921 में जमनालाल बजाज द्वारा अंग्रेजों द्वारा दिए गए राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको उन्होंने लौटा दिया था। प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1938 में सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन हुए तो सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। राजस्थान में 1931 में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो जयपुर प्रजामंडल की हुई। कब हुई? 1931 में हुई। किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ और जय नारायण व्यास ने की और ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियां करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। कुछ प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1933 में बंबई में हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वेद द्वारा कलकत्ता में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में की गई। जयपुर प्रजामंडल जयपुर राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक जो चेतना की अलग जगाने का जो काम है वो अर्जुनलाल सेठी ने किया और अर्जुनलाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का जनक कहते हैं और अर्जुनलाल सेठी क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए जयपुर में एक पाठशाला भी चलाते थे और अर्जुनलाल सेठी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और एक वाक्य कहते हैं, अगर सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन बाहर निकालेगा।
जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की। शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य अच्छे संबंध थे। अतः जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को संतुष्ट करते हुए उनकी कुछ शर्तें मान ली और इस समझौते को जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी 3 शर्तें थी। एक तो युद्ध के लिए जयपुर जो सरकार होगी वो अंग्रेजों को धन और जन की सहायता नहीं देगी। दूसरी बात, प्रजामंडल युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकता है। तीसरी, राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाएगी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में बलवंत सिंह मेहता के घर पर होगी और बलवंत सिंह मेहता को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये एक बुक है और ये बुक किसने लिखी है? माणक्यलाल वर्मा ने लिखी है। इसके अंदर मेवाड़ जो रियासत थी उसकी आलोचना की गई थी। भूरेलाल बयां जो थे वो गांधी जी से वार्तालाप करने के लिए दिल्ली गए और गांधी जी और भूरेलाल बयां के वार्तालाप से 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन मेवाड़ में सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया। भूरेलाल बयां दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना हुए, परंतु उदयपुर स्टेशन पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सराड़ा के किले में नजरबंद कर दिया गया। और ये जो सराड़ा का जो किला है, ये सराड़ा का किला उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। वल्लभ नगर तहसील में स्थित है और इस सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी शर्मा ने 1938 में की, जबकि इसका जो प्रथम अधिवेशन 1944 में होगा, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन होगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी के नेतृत्व में। कोटा प्रजामंडल 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा। बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। तसीमो कांड, और ये तसीमो जो गांव है ये धौलपुर रियासत में था। 1947 में इस गांव में नीम के पेड़ पर तिरंगा फहरा रहे लोग पेड़ के नीचे सभा का आयोजन कर रहे थे। पुलिस वहां पे पहुंचती है और सभा का विरोध कर तिरंगा उतारने की कोशिश करती है, तो फलस्वरूप ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा की मौके पे मौत हो जाती है गोली लगने से। और इनकी शहादत में प्रतिवर्ष यहाँ पे 11 अप्रैल 1947 को ये कांड हुआ था, तो 11 अप्रैल प्रतिवर्ष हर साल 11 अप्रैल को क्या है, तसीमो में एक मेला लगता है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना होती है मीठालाल व्यास के द्वारा और 1920 में राजनीतिक चेतना दिखाई देने लगती है यहाँ पर, तो कुछ युवक जैसलमेर के अंदर एक सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना करते हैं, परंतु यहाँ का जो महारावल होता है वो इसको क्या कर देता है, अवैध घोषित कर देता है। सागरमल गोपा, महारावल जवाहर सिंह के निरंकुश शासन का विरोध किया इन्होंने और 1940 में जैसलमेर में गुंडा राज, ये एक बुक है जो इन्होंने लिखी और ये पुस्तिका लिखकर इन्होंने जैसलमेर में बंटवाई, जिससे महारावल नाराज हो गए और इनको राज्य से निकाल दिया। यहाँ से ये नागपुर चले गए और 1941 में पिता की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटिश जो रेजिडेंस थी उससे अनुमति लेकर ये जैसलमेर आते हैं और जब वापस लौट रहे थे तब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में इनको यातनाएं दी जाती है और मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया जाता है। जैसलमेर सरकार ने सागरमल गोपा की मृत्यु के कारण को जानने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया और यह आयोग ये बताता है कि यह हत्या नहीं बल्कि क्या है, एक आत्महत्या। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई, मणिशंकर नागर और मोतीलाल ने की।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भोगीलाल पांड्या, नाना भाई और हरिदेव जोशी ने की। रास्तापाल कांड। डूंगरपुर जिले में स्थित ये छोटा सा कस्बा है रास्तापाल, जहां जून 1947 में पुलिस रास्तापाल में पाठशाला बंद कराने के लिए जाती है और पुलिस ने पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खाट को मौत के घाट उतार दिया। और पाठशाला के जो अध्यापक टीचर जो होते हैं सेंगा भाई, उनको क्या करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं और उनको ट्रक के पीछे बांध के रस्सी से घसीटते हैं। ये देख के 12 साल की एक लड़की कालीबाई, वो हंसिया या दांतली से क्या करती है, वो रस्सी को काट देती है और उन्हें मुक्त करवा देती है। पुलिस वाले ने कालीबाई को गोलियों से छलनी कर दिया। जब पुलिस वाले ये देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने अपने गुरुजी को छुड़ा लिया, तो उनको इस बात से बहुत गुस्सा आता है। एक छोटी सी बालिका का इतना साहस कि वो पुलिस वालों की को रोक रही है, तो वो उस पे गोलियां चला देते हैं और कालीबाई और नाना भाई खाट का उम, दाह संस्कार जो होता है वो घेप सागर के पास सुरपुर गांव में किया जाता है और कालीबाई की मृत्यु हो जाती है। और कालीबाई की एक प्रतिमा है जो यहाँ पर लगाई गई है घेप सागर के पास, और एक पार्क भी बनाया गया है वहाँ पर। करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में। त्रिलोकचंद माथुर होते हैं जो इसकी स्थापना करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के अंदर एक नेता हुए हैं गोकुल वर्मा, और इन गोकुल वर्मा को भरतपुर की राजनीति के भीष्म पितामह, भरतपुर का बूढ़ा शेर, शेर ए भरतपुर, और गांधी जी इन्हें भरतपुर वाला कहते थे। तो प्रजामंडल से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में लगभग लगभग सबको कवर कर दिया गया है। तो प्रजामंडल से ज़्यादातर तो प्रश्न एक तो ये बनता है कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, एक संस्थापक और किसी व्यक्ति का अगर उससे संबंध है तो वो, बस ये 3 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो ये तीनों हमने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके हौसला अफजाई करें। और कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।